सो हेलो गाइस, मेरा नाम है नरोत्तम भट्टाचार्य और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम कॉल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब मैंने आपको यूज़र मोड और कर्नेल मोड के बारे में बताया था, तब वहाँ पर मैंने सिस्टम कॉल का कॉन्सेप्ट लाया था पहली बार के लिए। तो वहाँ पर मैंने फुल डिस्कस नहीं किया था सिस्टम कॉल के बारे में, बट आप लोगों को एक ईजी से डेमोस्ट्रेट करके दिखाया था कैसे सिस्टम कॉल होता है, और एक एग्जांपल भी दिया था प्रिंट ऐप का जैसा कुछ प्रिंट ऐप और राइट के बारे में बोला था मैंने वहाँ पर। अगर आपको नहीं पता तो देख लेंगे, अगर आप लोगों को वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिस्टम कॉल के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो व्हाट इज सिस्टम कॉल? सिस्टम कॉल होता क्या है? ओके, व्हाट इज सिस्टम कॉल? तो सिस्टम कॉल जनरली क्या होता है? ये सिस्टम कॉल इज ए वे फॉर प्रोग्रामर्स टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो एक वे होता है प्रोग्राम के लिए जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ओके, सो प्रोग्राम एक वे होता है जिससे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। किसके थ्रू? प्रोग्राम्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टम कॉल इज ए प्रोग्रामेटिक वे इन व्हिच कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट ए सर्विस फ्रॉम द कर्नेल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन। ओके, तो इसका मतलब क्या है? एक प्रोग्रामेटिक वे है। ओके, एक प्रोग्रामेटिक वे है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर जो प्रोग्राम है वो जनरली एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है। क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है जनरली एक कोई से भी प्रोग्राम हो सकता है, वो एक सर्विस चाहिए उसको, उसके लिए वो एक कॉल करता है। ओके, किसको कॉल करता है? कर्नेल को कॉल करता है। और कर्नेल कहाँ पर होता है? कर्नेल जनरली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो जब एक सर्विस यूज करने के लिए, मतलब एक प्रोग्राम एक सर्विस यूज करने के लिए कर्नेल को कॉल करता है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, वही होता है सिस्टम कॉल। ओके, वो कॉल को ही हम लोग बोलेंगे सिस्टम कॉल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है? ये जनरली एक सर्विस प्रोवाइड होता है, क्योंकि हम लोगों को पता चल ही गया। ओके, एक क्या प्रोवाइड करता है? हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। वो किसको प्रोवाइड करता है? जनरली सर्विस यूजर को प्रोवाइड करता है, और थ्रू यूजर प्रोग्राम्स। किसके थ्रू? यूजर्स प्रोग्राम के थ्रू। और उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं बाय एपीआई, यूजिंग एपीआई, थ्रू एपीआई और एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट, सिस्टम कॉल्स आर द ओनली एंट्री पॉइंट इन कर्नेल सिस्टम। मतलब अगर हम लोगों को कर्नेल सिस्टम यूज करना है तो हम लोगों को सिस्टम कॉल ही यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग कर्नेल को यूज नहीं कर सकते। ओके, कर्नेल सिस्टम को यूज नहीं कर सकते, और कर्नेल में एंट्री करना है तो हमें सिस्टम कॉल यूज करना ही पड़ेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, सो जितना भी प्रोग्राम है हमारे पास, जब उनको कुछ रिसोर्स चाहिए होता है तब हम लोग क्या करते हैं, जनरली सिस्टम कॉल्स यूज करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख के रखा है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप लोग बस ये याद रखिए, वेट, फॉर्क, EXEC और किल, दोस आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। ओके, सो हमारे पास एक यूजर प्रोग्राम है, मान लेते हैं हम एक प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा यूजर प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है? यूजर इंटरफेस होता है। और यूजर इंटरफेस जनरली डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि एक सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस नहीं कर सकता, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए? हमारे पास जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अभी हम लोग ब्रॉडली डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास यूजर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम जनरली और एक इंटरफेस जनरली डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ सिस्टम कॉल यूज करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे कैसे सिस्टम कॉल होता है, मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ सिस्टम कॉल्स लिखा है। जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल होता है, IO कंट्रोल सिस्टम कॉल होता है, फाइल सिस्टम कम्युनिकेशन, एरर मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, रिसोर्स ऑडिटिंग एंड देन सिक्योरिटी। सो दोस आर सम सिस्टम कॉल्स, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइडों में। ओके, और इन सिस्टम कॉल यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो जनरली जो सर्विस है, जो सिस्टम कॉल हमें प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड बाय सिस्टम कॉल्स। सो क्या क्या सर्विस होता है? पहला सर्विस है हमारा प्रोसेस क्रिएशन। तो जो प्रोसेस क्रिएशन और मैनेजमेंट का सर्विस है, वो जनरली हमें कौन प्रोवाइड करता है? सिस्टम कॉल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट,
मेन मेमोरी मैनेजमेंट का जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है। थर्ड वन इज फाइल एक्सेस का और डायरेक्टरी एक्सेस और फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करता है सिस्टम कॉल। नेक्स्ट डिवाइस हैंडलिंग के लिए, जैसे कि आईओ इनपुट आउटपुट के लिए जो भी होता है उसका सर्विस प्रोवाइड कौन करता है, सिस्टम कॉल करता है। देन प्रोटेक्शन के लिए सर्विस प्रोवाइड कौन करता है, सिस्टम कॉल करता है। और नेटवर्क भी एक है, उसका भी वो भी सर्विस जनरली सिस्टम कॉल हमें प्रोवाइड करता है। सो हमने सर्विस भी देखा क्या होता है सिस्टम कॉल, वो भी देखा अभी तक। तो अभी हमें देखना होगा कि क्या सिस्टम कॉल्स का कुछ टाइप्स है। हाँ, तो हम लोग जनरली सिस्टम कॉल्स को 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सिस्टम कॉल। ओके, सो क्या क्या टाइप है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। ओके, फर्स्ट वन प्रोसेस कंट्रोल। अगर हमें कुछ एक प्रोसेस है उसको क्रिएट करना है, उसको एलोकेट करना है, उसके मेमोरी को फ्री करना है, मतलब प्रोसेस को खत्म हो गया तो उसको मेमोरी को फ्री करना है और प्रोसेस को एंड करना है, टर्मिनेट करना है, तो हम लोग जनरली प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। जनरली एक फाइल को क्रिएट करना है, एक फाइल को डिलीट करना है, एक फाइल को ओपन करना, फाइल के अंदर के कंटेंट को रीड करना और कुछ लिखना फाइल के अंदर, तो उसके लिए हम लोग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल यूज करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने प्रोसेस देखा और फाइल देखा। उसके बाद आता है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। जनरली अगर हमें एक इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, उसके लिए हमें रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है उसको। अगर हमारा इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है उसका काम कंप्लीट हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया और उसके यूजेस कंप्लीट हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस इनपुट आउट को रिलीज भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास होता है डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स। ओके, नेक्स्ट अगर हमें एक इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस करना है, ओके, तब हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल। जनरली अगर एक प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ है, कब कंप्लीट होगा, तो उस प्रोसेस के बारे में कुछ जानना है, तो हम लोग जनरली इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन हमारे पास जो है वो है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, अगर हमें कनेक्शन क्रिएट करना है, ओके, तो हम लोग कम्युनिकेशन कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें एक से और एक में कुछ सेंड करना है या फिर कुछ रिसीव करना है, तब हम लोग जनरली कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स यूज करते हैं। ओके, सो दोस आर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दे के बताया आप लोगों को कि प्रोसेस कंट्रोल के जनरली क्या क्या होता है और विंडोज में हम लोग कैसे करते हैं, यूनिक्स में और लिनक्स में हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं प्रोसेस कंट्रोल, अगर हमें विंडोज में करना है तो हम लोग जनरली क्रिएट प्रोसेस लिख के कर सकते हैं विंडोज में, और यूनिक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्क यूज करना पड़ेगा हमें। ओके, तो फॉर्क के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। यूनिक्स मतलब लिनक्स में भी बोल सकते हैं आप लोग। प्रोसेस कंट्रोल जनरली, और अगर एक प्रोसेस को कंप्लीट करना है मतलब खत्म करना है, तो उसका टास्क कंप्लीट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिट प्रोसेस लिख के विंडोज में प्रोसेस को खत्म कर सकते हैं और टर्मिनेट कर सकते हैं। वेयर इज इन लिनक्स वी जनरली यूज एग्जिट। ओके, सो आप लोग ये चार्ट एक बार देख लेना। वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, वेटिंग करने के लिए हम लोग वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और लिनक्स में या फिर यूनिक्स में हम लोग वेट लिखते हैं। फाइल मैनिपुलेशन के लिए हम लोग क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल और क्लोज हैंडल बोल के लिखते हैं यहाँ पर विंडोज में। वेरएस लिनक्स में हम लोग ओपन, रीड, राइट, क्लोज लिख के कर सकते हैं। डिवाइस मैनिपुलेशन के लिए हम लोग सेट कंसोल मोड, रीड कंसोल, राइट कंसोल, यहाँ पर हम लोग रीड, राइट और IOCTL यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग ये चार्ट एक बार देख लेना। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के लिए कैसे करते हैं हम लोग, अगर एक प्रोसेस का आईडी जानना है कि हाँ इसका कितना आईडी है, आईडी मतलब इसका एक यूनिक नंबर होता है, वो कितना है, तो अगर जानना है तो हम लोग गेट PID यूज कर सकते हैं लिनक्स में। वैसे इन विंडोज हम लोग लिखते हैं गेट करंट प्रोसेस आईडी। अगर मुझे टाइमर फिक्स करना है या फिर प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए स्लीप करना है, तो वो आ जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के अंदर। तो विंडोज में भी हम लोग स्लीप कमांड यूज करते हैं, यूनिक्स में भी हम लोग स्लीप कमांड यूज कर सकते हैं। गेट टाइमर लिखते हैं यहाँ पर विंडोज में, और यूनिक्स में हम लोग अलार्म लिखते हैं, और यहाँ पर गेट प्रोसेस आईडी लिखते हैं, यहाँ पर गेट PID लिखते हैं। जैसे कम्युनिकेशन के लिए भी हमारे पास बहुत सारे गेट, पाइप, क्रिएट फाइल, मैपिंग, मैप, व्यू ऑफ फाइल। सो ये पाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्रिएट फाइल और क्रिएट पाइप और पाइप। तो ऐसे ही आप लोग एक बार ये चार्ट अच्छे से देख लेना। ओके, सो ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि बस कुछ फंक्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कभी भी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको पूछ सकते हैं। फाइल मैनिपुलेशन का एक एग्जाम्पल है, कौन सा है,
ऐसे कुछ एग्जांपल दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा विंडोज़ में कौन सा यूज़ होता है और यूनिक्स में कौन सा यूज़ होता है। तो इसके लिए ये वाला चार्ट एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ क्वेरी है इसके रिलेटेड तो वो भी आप मेरी ईमेल में ईमेल करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस।